मतलब प्यूबर्टी स्टेज जो अचीव होता है, जैसे अगर मेल के केस में देखें 13 to 16 ईयर्स, इसमें प्यूबर्टी अचीव हो जाता है। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या बन रहा है? मतलब ये बन रहा है कि ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। कहने का मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। और ये मैच्योरिटी क्यों आई? जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन और द सिक्रीशन ऑफ द मेल हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन। इसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आप देखो अपीयरेंस चेंज हो जाता है। जब बच्चा एडोलेसेंट स्टेज में आता है, धीरे धीरे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या हैं? वो चेंजेस जैसे मुस्टैची का आना, बियर्ड का आना, ये जो शोल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाना, होल बॉडी पे हेयर का होना, मतलब प्यूबिक हेयर का आ जाना, ये सब इसके कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्यों हो रहा है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन। ठीक है। ऐसे ही फीमेल के केस में क्या है, तो फीमेल में भी फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है ना, पूरे होल बॉडी पे हेयर्स का आना, प्यूबिक हेयर का आना, एंड देन जो जैसे वॉइस को अगर आप देखोगे तो वॉइस भी चेंज हो जाती है। फीमेल की जो वॉइस होगी हाई पिच वाली होगी और मेल की लो पिच वाली होगी। ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ही आता है। अब यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। वैसे फीमेल के केस में दो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल हार्मोन, वन इज एस्ट्रोजन, अनदर वन इज द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम आगे डील करेंगे, प्रेगनेंसी में मेनली उसका रोल आता है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जो कि क्या है? गैमेटोजेनेसिस का एक टाइप है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जिसपे हमेशा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज पे भी आता है, डू यू नो, जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस कहाँ पे लोकेट करता है? आप बोलोगे स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम भी पेयर्ड होता है, डार्कली पिगमेंटेड होता है, बट ये हमारी बॉडी के एब्डोमिनल हिस्से में नहीं होता, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। क्यों? बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना है। क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को फेवर करेगा वो। अगर ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल लोकेट करता है, स्क्रोटम में होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? टेस्टिस की।